हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित तिवारी। मेरा नाम अमित तिवारी है और मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी पे काम करता हूँ। और मैंने आज जो हमारा कोविड-19 का टाइम चल रहा है, कई सारे वेन्यूज सर्च किए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। और कई फैक्ट्रीज बंद हो गई, शॉप्स बंद हो गई, ऑफिसेज बंद हो गए और लोगों की अर्निंग्स, इनकम्स ब्लॉक हो गई। मेरी समझ में बहुत सारी समस्याएं आई। कई बार ऐसा लगा कि हाँ भाई, समस्या तो है भाई, एम्प्लॉयर्स के पास में समस्या है, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में समस्या है। वो कहाँ से इतनी इनकम लेकर के आएंगे जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेंगे। देयर आर सेवरल चैलेंजेस, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। इसी बीच में मेरे दिमाग में एक आइडिया, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि क्यों ना हम जिस इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसकी बात करूँ और सभी से बोलूँ कि आप भी इस आइडिया को यूटिलाइज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो टू अर्न इन अ बेटर वे। जैसा कि देखिए, आजकल क्या है कि इनकम को एनहांस करने के बहुत सारे वेन्यूज अवेलेबल है पूरी मार्केट में। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन, उन्हें मालूम नहीं होता कि हमें इनकम कैसे बढ़ानी है, क्या करना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ भी काम कर रहे होते हैं। एक होता है ना कि भैया मेरी चॉइस है महल बनाने की, लेकिन मैं क्या करूं, मैं झोपड़ी बना के संतुष्ट हो रहा हूं। तो इनकम कई बार स्लो होती है, लो होती है, या कई बार जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, या कई बार होता है कि भाई कर तो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने लेकिन अब इसी बीच में क्या मेरा दिमाग क्या चलता है कि देखो भाई, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे भी दिमाग में था कि आई वुड बिकम एन IAS एंड ऑल। लेकिन कुछ होता है समय कि भैया मेरे नक्षत्र काम नहीं कर रहे थे, तो मैं IAS नहीं बन सका। लेकिन हाँ, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, आई रियली थैंक यू टू माई गुरु, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में उतारा, इस जमीन पे उतारा, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में उतारा। धीरे धीरे करके मुझे भी समझ में आया कि यार हेल्थ इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस में अब हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा इस बात की, आज के समय में कोरोना ने अपॉर्चुनिटीज खोल दी हैं। 4-5 बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें हम जा सकते हैं और हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस तो आप भाई परचून की दुकान की बात कर लो। परचून की दुकान की आप बात करो तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स की कर लो आप। तो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज की अभी रातों रात हॉस्पिटल बनने के लिए तैयार नहीं खड़ा होगा। तीसरा, अगर आप डॉक्टर हैं। चौथा, अगर आप सैनिटाइजेशन के बिजनेस में सैनिटाइजेशन का सामान बेच रहे हैं, कुछ भी ऐसा सम लिक्विड्स बेच रहे हैं, तो ठीक है। बट हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस में भैया कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। सिंपल IRDA का एग्जाम होता है। अगर हमने कभी भी IRDA का एग्जाम पास नहीं किया हुआ है, तो अगर हमने कभी IRDA का एग्जाम पास किया हुआ है देन इट्स ओके। हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात करूं तो आज के समय में आप किसी से भी बात करो तो हर आदमी डरा हुआ है। वो सोचता है कि पता नहीं, भगवान ना करे, कब किसी को और क्या जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसा कभी होता है तो उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी। मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पड़ेगा, क्या XYZ हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं। तो आज का जो मार्केट सिनेरियो है, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के थ्रू अपनी अर्निंग्स को एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस एजेंसी में फायदा क्या, 0 इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, ओनली रिटर्न्स गारंटीड। 15% का कम से कम 15% जो IRDA की तरफ से पे आउट है, ये तो गारंटीड कम से कम है। प्लस साथ में ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज लाइक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो लाइक से मणिपाल सिग्ना हो गया, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड है, या इवन जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करो आप तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने भी अपने खाते खोल दिए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, बिजनेस के लिए स्पेसिफिक वर्टिकल्स खोल दिए हैं। तो कॉन्टेस्ट वगैरह भी कुछ देते रहते हैं। एवरेज अगर हम करेंगे तो 25, 30, 35% तक का एवरेज रेवेन्यू जनरेट होता है पर पॉलिसी, पर प्रीमियम के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। साथ में रिन्यूअल भी लाइफ लॉन्ग होता है। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी देती हैं, जिसमें रिन्यूएबिलिटी पे 15% का पे आउट है। और ये डियर इंक्रीमेंटल इनकम होती है, ये इंक्रीमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशंस। कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रीमियम एज ग्रिड वाइज रखती हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रीमियम एज वाइज रखती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो जनरल इंश्योरेंस या स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, उनमें समय समय पर मेंबर एडिशन, मेंबर डिलीशन, एज का बढ़ना, ये बहुत सारी चीजें, प्लान चेंज, राइडर चेंज, फीचर्स चेंज, ये बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं, तो हमारा प्रीमियम भी बढ़ता रहता है।
और एक ही पॉलिसी हमें कई बार ज़्यादा प्रीमियम पर लेकर के जाती है और हमारी इनकम बढ़ जाती है। तो अगर हम क्लाइंटेल भी एनहेंस करते हैं, हमारा प्रीमियम भी बढ़ता है। रिन्यूअल के टाइम में धीरे धीरे हमारा जो प्रीमियम हमने कई बार जो हजारों में लाखों में शुरू किया था, वो लाखों और करोड़ों की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसको 15% का पे आउट निकालते हैं, 15% के पे आउट की बात कर लें कि 15% का IRDA पे आउट भी मिलता है। मैं कहूँ अगर 1 करोड़ रुपए का बकेट बन गया तो माय डियर ये एवरेज बैठता है 15 से 18% का एनुअल इमोल्यूमेंट, जो तकरीबन 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की मंथली इनकम है, जो आज मैं कह रहा हो सकता है आज एक दिन में नहीं, लेकिन हाँ अगर हम आज से शुरू करते हैं तो कुछ आने वाले समय महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल में जरूर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेशन था। आज के लिए मैंने डिटेल्ड डिस्कशन नहीं किया है, डिटेल्ड डिस्कशन हमारा कल के सेशन में होगा और हम एक बार फिर कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए अमित तिवारी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।